तो हम लोग मॉड्यूल 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी के भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या क्या टॉपिक आएगा आपके म्यूचुअल फंड्स के टाइप से, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल, माइक्रो फाइनेंस, पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव मार्केट, टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, अब इसमें ना अगर म्यूचुअल फंड का एडवांटेजेस है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, रोल एंड इंपॉर्टेंस। तो मैंने थर्ड मॉडल में ये वाला आंसर डिस्कस किया, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये एज इट इज सेम लिख देने का, किसका भी नीड इंपॉर्टेंस है ना, तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का इंपॉर्टेंस डाल सकते हो। ओके, क्योंकि सब फाइनेंशियल मार्केट म्यूचुअल फंड का रोल एक ही रहता है ना, देश की भलाई, ग्रोथ, सो एंड सो। तो आप ट्राई करते राइट। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, देर म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, कि स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक बैग में, हाँ एक बैग में क्या कर रहे हैं, आप सब अंडा रख रहे हैं, एग। ओके, अंडा अंडा एक बैग में रखे, ठीक है। अब ये बैग ही पूरा गिर जाएगा तो सब अंडा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट सब जगह नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, जो लार्ज, जो मतलब स्पेसिफिक जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा मिले। ओके, तो ये होता है टाइप्स ऑफ मतलब ये होता है म्यूचुअल फंड। ओके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, छोटा छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करना। शेयर्स होता है ना, वो उसका छोटा सा पार्ट परचेज करना, उसको आप म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं राइट। ये शेयर्स है, उसका छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल। ओपन एंड स्कीम, ये कभी भी आप परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं राइट। ये तुमको 12 महीना मिलता है अवेलेबल। क्लोज एंड स्कीम्स का एक फिक्स टाइम रहता है, आपको वही डेट में परचेस करना पड़ेगा, बाद में उसको लॉक इन पीरियड हो जाता है, ठीक है। और इंटरवल स्कीम मतलब साल के बीच में एक टाइम आता है, तब उसको परचेस करते हैं। अभी इधर ये वाला मेन है इक्विटी फंड। तो म्यूचुअल फंड इन इक्विटी मतलब होता है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड इन इक्विटी, जिसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। डेब्ट फंड मतलब होता है मतलब बॉन्ड या डिबेंचर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और इक्विटी फंड में क्या मिलेगा, डिविडेंड। ओके, अब बैलेंस स्कीम का मतलब होता है, बैलेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तो देखेंगे। इनकम स्कीम, इनकम स्कीम का मतलब होता है कि जहाँ इन्वेस्ट किया आपने, उसके बदले ना आपको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। जैसे झाड़ लगा तो फ्रूट्स मिलेंगे आपको ना, तो इनकम हो गया। और ग्रोथ मतलब वो क्या, ग्रोथ मतलब होता है तो धीरे धीरे अपना जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। ओके, उस पर इनकम नहीं आएगा पर अपना वैल्यू बढ़ता है। 1 लाख है तो 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000। ओके, ग्रोथ स्कीम होता है। और फिर बैलेंस स्कीम मतलब इनकम भी देगा और ग्रोथ भी होएगा राइट। और एक होता है डोमेस्टिक फंड, मतलब डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना। और एक होता है फॉरेन, मतलब फॉरेन की कंपनी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। एक होता है टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट मतलब जिसपे तुमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स डिडक्शन मिलेगा, मतलब कुछ हद तक टैक्स माफ रहेगा राइट। तो ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड तुमको पढ़ना है राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप। जो न्यू स्टार्टअप होता है ना, उसके लिए सोर्स कहाँ से आता है। अब इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है। एक होता है वेंचर कैपिटल, वेंचर मतलब होता है रिस्क कैपिटल, ठीक है। और न्यू बिजनेस स्टार्टअप होता है तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं राइट। तो जैसे पेटीएम, भीम पे है ना, ऑनलाइन जो भी पेमेंट सिस्टम है, जोमेटो, ये सब न्यूली स्टार्टअप MBA चाय वाला। पर क्या है, हर स्टार्टअप बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। क्या होता है, रिस्क। तो अपने को ये देखने का इनका सोर्स कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। तो सोर्स ऑफ फंड के लिए पैसा कौन देता है, क्राउड फंडिंग आता है। क्राउड फंडिंग मतलब होता है एक ग्रुप आएगा जो इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट करेंगे, क्राउड बोलते हैं इसको। वेंचर मतलब रिस्क कैपिटल, जो बिजनेसमैन है जो रिस्की कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे लाइक शार्क टैंक इंडिया आप देखा रहेगा। शार्क टैंक इंडिया में क्या होता है, अलग अलग एंटरप्रेन्योर अपना प्रपोजल लेके आता है बिजनेस का, फिर उधर के जो भी जज है अगर उनको इंटरेस्ट लगेगा तो उन लोग बिजनेस में रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी लेते हैं। वेंचर कैपिटल। एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो मतलब आपकी कंपनी को अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, आप उसको जानते नहीं हो, एक फरिश्ता जैसा आएगा बंदा इन्वेस्ट करे। पीयर टू पीयर मतलब दोस्त लोग से। हाई नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ उसको बोलते हैं इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर, जिसका इनकम, जिसका वैल्यूएशन करोड़ों के ऊपर, मतलब जो 100 करोड़ 1,000 करोड़ का मालिक है। जैसे एक्टर्स लोग हो गए, सेलिब्रिटी लोग हो गए, है ना, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, है ना, रतन टाटा, ये सब होता है हाई नेटवर्थ पीपल। उन लोग फंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे। और एक कहता है फंडिंग बाय फॉरेन फंड, मतलब जो न्यू स्टार्टअप है उसके लिए पैसा कहाँ से आ सकता है, फॉरेन फंड भी, फॉरेन मतलब फॉरेन कंट्री FDI के थ्रू इन्वेस्ट हो सकता है। बाय पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट को भी अच्छा लगे तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट दिखाएगी, इनिशिएटिव दिखाएगी, इन्वेस्ट करेगा पब्लिक सेक्टर। ट्रेडिशनल फंडिंग फ्रॉम प्राइवेट सोर्स, मतलब यहाँ वहाँ से पैसा का अरेंजमेंट करना। और एक गवर्नमेंट फंडिंग अंडर स्टार्टअप, गवर्नमेंट फंडिंग अंडर गवर्नमेंट का एक स्कीम, मतलब उसके अंदर तुम लोग स्टार्ट करें तुमको सब्सिडी मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इस जरिए से नया स्टार्टअप को क्या मिलता है, फंड मिलता है। फंड मतलब क्या होता है, पैसा का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ स्टार्टअप, ठीक है, फंडिंग। अभी नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस। क्या दिया है टॉपिक, माइक्रो फाइनेंस का इंपॉर्टेंस पढ़ने का है। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है
कि जो माइक्रो मतलब स्मॉल फाइनेंस मतलब पैसा, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आया कि जैसे जो भी गवर्नमेंट की कंपनी से, बड़े बड़े बैंक से, फाइनेंशियल छोटे छोटे लोन किसको देता है, बड़ी बड़ी कंपनी को लोन देता है, राइट। जो छोटे मोटे कंपनी है, जो छोटे मोटे ट्रेडर है, इंडिविजुअल है, उनको लोन नहीं मिलता है, उनको मुद्रा लोन नहीं मिलता, राइट। तो जिसके कारण उन लोग अपना बिजनेस काम का रोजी रोटी नहीं चला पाते। तो गवर्नमेंट ने क्या लेके आया मालूम है क्या, एक इंक्लूशन लेके आया कि कुछ फाइनेंस हम लोग उन लोगों को देंगे जो ज़रूरतमंद है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो लोअर क्लास पीपल, उनको लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। तो वो माइक्रो फाइनेंस था। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ मालूम है, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कैसा होता है, जैसे कि कोई वुमेन से वो सिलाई मशीन जानती है सीखना, टेलरिंग का काम आता है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, लोन देगा या मशीन्स का अरेंजमेंट करा देगा, सिलाई मशीन, राइट। जब सिलाई मशीन आ जाएगा, वो अपने घर बैठे काम काज चला सकती है ना। जैसे कोई शख्स है, उसको ड्राइविंग आता है पर उसके पास गाड़ी नहीं है, पर गवर्नमेंट उसको गाड़ी का अरेंजमेंट करा के देगा, मतलब लोन के थ्रू, तो गाड़ी चला के अपना घर चला सकता है। तो ये फ़ायदा हुआ। फिर जॉब्स क्रिएट हुआ, इसके कारण देश का तरक्की हो रहा है और अलग लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप हो रहा है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स आ रहा है, हर कोई अपना टैलेंट दिखा के, स्किल्स दिखा के गवर्नमेंट के थ्रू लोन ले रहा है, अपना बिजनेस काम का चालू कर रहा है, राइट। इससे फिर लोगों के अंदर सेविंग होगा, जॉब करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूशन मतलब हर किसी की, मतलब इंक्लूशन का मतलब होता है सेफ्टी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, तो ये सब माइक्रो फाइनेंस के थ्रू सब मिलने लगा। और लोकल रिसोर्स का यूटिलाइज करना है हमको, आसपास का, नॉट फॉरेन इंपोर्टेड मटेरियल नहीं यूज़ करना है, लोकल रिसोर्स यूज़ करेंगे। बेनिफिट क्या है इसका, लोकल रिसोर्स यूज़ करेंगे तो अमाउंट भी लोकल में सर्कुलेट होगा, इनकम ऑफ फ्लो सर्कुलर में होगा, हर किसी का इनकम होएगा। सोशल वेलफेयर में सोसाइटी में भलाई रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होएगा, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, मतलब पॉवर्टी, ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और स्टैंडर्ड लिविंग लोगों का रहन सहन बढ़ते जाएगा, राइट। और पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटेगा, कम होएगा गरीबी। ओके, किसके थ्रू, माइक्रो फाइनेंस। किसको लोन देना, लोअर कास्ट नहीं, लोअर इनकम, जिसका इनकम कम है उनको लोन प्रोवाइड करना, ताकि अपने आप को वो क्या करे, अपग्रेड करे, राइट। अपने जो लॉस में, वो अपनी जो ज़िंदगी उसको बेहतर बनाए। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, SHG। ये एक कैसा है, एक आपस में मिलके हम लोग ग्रुप बनाएंगे जिसमें 10, 12, 15, 20 लोग रहेंगे, BC टाइप पैसा जमा करेंगे, अभी जो मेंबर को ज़रूरत रहेगा उसको हेल्प करेंगे, राइट। तो फिर इसका क्या प्रोसेस है, फॉर्मेशन इजी है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मैनेजमेंट एक को हेड बनाएंगे, मीटिंग्स होएगा, सेविंग करते हैं, एक दूसरे को लेंडिंग करते हैं। और इसका अगर इंपॉर्टेंस आए ना, तो यही माइक्रो फाइनेंस का डाल सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंपॉर्टेंस है तो माइक्रो फाइनेंस को उठा के डाल देना। और सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग ने ग्रुप बनाया और उसमें एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो सब लोग मंथली कंट्रीब्यूशन देंगे, मंथली जिसकी नीड होगी उसको पूरा करेंगे, राइट। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी इधर क्या दिया है, टाइप्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ कमोडिटी। तो टाइप्स ऑफ कमोडिटी दो होता है, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट कमोडिटी का मतलब क्या होता है मालूम है, जो खाने पीने की चीज़ है, राइट। खाने पीने की चीज़, मतलब फास्ट मूविंग गुड्स, FMCG की गुड्स, मतलब जिसमें क्या होता है, सोच विचार कम लगता है, राइट। सॉफ्ट गुड्स हो गया, ठीक है, अनाज आ गया सब में। और हार्ड में क्या आ जाता है, गोल्ड, सिल्वर, है ना, कमोडिटी, वो आ जाता है। तो ये दो टाइप के तुमको उसके ऊपर स्टडी करने का, ठीक है। सॉफ्ट कमोडिटी मार्केट, अनाज। और हार्ड बोलेगा तो क्या आ जाएगा मालूम है क्या, हार्ड में मेटल्स आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगा, इसका ट्रेड वो सब होता है ना मार्केट में, ठीक है। अभी मेन चीज़ आ गया डेरिवेटिव मार्केट। क्या आ गया, डेरिवेटिव मार्केट। तो इक्विटी मार्केट मतलब कंपनी का शेयर्स खरीदना बेचना। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है मालूम है क्या, कि वो उसका ऑप्शंस बाय करना, फ्यूचर में उसका प्राइस कितना हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपको ध्यान देना, ठीक है, रिलायंस का एक शेयर मान लो 2000 का, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक महीने में कितना हो जाएगा मालूम है, 200 रुपये बढ़ेगा, तो 2200 बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे मालूम है क्या, 2200 का ना, ये जैसे 2000 है तो ये 2100 है, ये 2200 है, तो इसका आप क्या करेंगे मालूम, ऑप्शन बाय पे करेंगे। समझो 2200 का ऑप्शन बाय 100 रुपये का है, एक ऑप्शन कितने का, 100 रुपये का, तो 100 रुपये का प्रीमियम बाय करेगी। फिर जब इसका प्राइस 2200 आ जाएगा तो इस बार कितना हो जाएगा मालूम है, 100 का 130 हो जाएगा, तो आपको 30 रुपये 40 रुपये फ़ायदा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है प्राइस बढ़ रहा है तो आप कॉल बाय कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, कॉल। और आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है, जो 200 है, 2200 है, उसका प्राइस 1800 होएगा, तो आप कॉल की जगह पे क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। तो आप किसको देख के बाय कर रहे हैं, रिलायंस के शेयर्स को देख के उसके ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस। तो डेरिवेटिव मार्केट होता है, राइट। ये बहुत रिस्की मार्केट होता है, मतलब एक दिन में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, एक दिन में पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल, 2 टाइम्स। और एक ही दिन में तुम लोग कंगाल भी हो जाएंगे अगर तुमने अपना सिस्टम ने फॉलो किया ना,
तो जो भी पैसा पूरा ख़त्म नील हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी का 1 लाख है तो 1 लाख का 50,000 बना देगा, 1.5 लाख बना देगा। और 1 लाख के सिस्टम नहीं फॉलो किया तो 1 लाख का 60,000 हो जाएगा, 40,000 लॉस भी हो सकता है। तो ये सिस्टम रहता है। तो इसमें कौन कौन से बड़े खिलाड़ी है, तो डेरिवेटिव मार्केट, सिंपल मार्केट में बोलूँ तो जैसे कि ये दूध है, राइट, मिल्क, एक दूध 50 रुपये लीटर है। तो दही हो गया, लस्सी हो गया, मस्का हो गया, है ना, और पनीर हो गया। तो ये सबके प्राइस अलग अलग प्राइस होते हैं। अब दूध का प्राइस बढ़ेगा तो ये सबके दाम क्या होएगा, बढ़ेगा ना यार। दूध का दाम और बढ़ेगा तो सबके दाम और बढ़ेंगे। तो ये सबके प्राइस चेंज हो रहे हैं, किसको देख के चेंज हो रहे हैं, दूध को। तो ये सब डेरिवेटिव्स हो गए, किसके डेरिवेटिव्स, दूध के डेरिवेटिव। चेंज, डेरिवेटिव मतलब चेंज, तो किसको देख के चेंज हो रहे हैं, मिल्क को देख के। दूध का प्राइस कम है तो सबके प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही डेरिवेटिव्स प्राइस होता है, जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसको देख के ऑप्शन बाय करना। तो डेरिवेटिव्स इसका भी होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी का भी होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी की 50 कंपनी, निफ्टी टॉप 50 कंपनी, उसका इंडेक्स बाय करना। ओके, तो इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट हेजर्स वो है जो रिस्क कवर करता है, जो क्या करता है, कॉल और पुट दोनों लेते हैं। मतलब अगर एक तरफ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल में इसको लॉस होएगा ना, ऊपर जा रहा है तो इससे लॉस है, तो एक जगह फायदा होगा, एक जगह लॉस, फिर दोनों बैलेंस हो जाता है। और स्पेकुलेटर कौन होता है, वो एक तरफ से क्या करता है, मार्केट को जज करता है। उसको लगता है जैसे ही भाव गिरता है तो बाय करता है, और भाव बढ़ता है तो क्या करता है, बेच देता है। स्पेकुलेटर बोलता है, सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है। आर्बिट्रेटर कौन है, जो अलग अलग मार्केट में डील करता है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, तो डॉलर कैसे है, क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, हाँ सुनो, डॉलर का इंडिया में कितना प्राइस चल रहा है, 80। ओके, इंडिया में डॉलर 80 है, और पाकिस्तान में कितना चल रहा है, 250 चल रहा है। तो ट्रेडर क्या करेगा, आर्बिट्रेटर, वो इंडिया में क्या करेगा, बाय करेगा 80 में, और पाकिस्तान में बेचेगा ना वो। तो ये आर्बिट्रेटर डील इन डिफरेंट मार्केट, तो इंडिया में वो बाय करेगा और पाकिस्तान में बेचेगा। 80 का खरीदा, 250 का बेचा। मार्जिन ट्रेडर को क्या होता है, मार्जिन मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है, लेवरेजेस मिलता है, उसके हिसाब से ट्रेड करता है। और फ्लोर ट्रेडर जो पुराने ज़माने में होता था, हर छत में देखिए हमेशा फ्लोर रहेगा, इधर में सब क्या आएंगे, जॉबर्स, ब्रोकर सब रहते, ट्रेड करते, एक दूसरे के क्लाइंट का शेयर्स एग्जीक्यूट करते थे। तो अब ये सब खत्म हो गया। मार्केट मेकर मार्केट डिसाइड करता है, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मार्केट एनालिस्ट। तो ये सब डेरिवेटिव मार्केट के पार्टिसिपेंट हो गए, राइट। तो उसमें कौन से होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, फ्यूचर होते हैं, ऑप्शन। तो मैंने ऑप्शन अच्छे से समझा दिया, फॉरवर्ड फ्यूचर बाद में देखेंगे, ठीक है। मैंने ये डेरिवेटिव्स मार्केट है, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, इसका अलग से वीडियो बना चुका हूँ इकोनॉमिक्स का, TY BCom सेम 6 में। तो हो सकेगा तो मैं तुमको इसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, तो ताकि समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या मॉड्यूल डिस्कस किया, मैंने अपन ने 4th मॉड्यूल डिस्कस किया। तो अच्छा करा, तुमको नॉलेज दे दिया, थोड़ा टाइम लगा पर होप सो आपको अच्छे से समझ में, ये सब आंसर एग्जाम में आने के चांस है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना।